महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णावाणी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन रहा है। दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन रहा है। महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरी को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। लेकिन हम क्या सोचते हैं यह आपको बताएंगे इस वीडियो में। कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपात्रस्थ भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वे उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राज्ञ ज्योतिष का राजा भगदत्त जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे उसे भी कर्ण ने हराया था। अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बात बताई कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि यह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह ही लड़ा। महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। इस बात को सुनकर अर्जुन का मस्तक झुक जाता है। आइए दोस्तों, अब कुछ कर्ण और श्री कृष्ण के बीच के रिश्तों के 5 महत्वपूर्ण रहस्य जानते हैं।
महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बहुमूल्य है, लेकिन इसी से प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। आओ जानते हैं कि कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों को लेकर 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का भाई था कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण के कारण ही गंवाना पड़े कर्ण को कवच और कुंडल। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल को इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण के वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण ने ही कर्ण को बताया था कि तू कुंती का पुत्र है। जब पांडव का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण ने युद्ध को अवश्य भावी मानकर वापस चल दिए। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों से जमीन खिसक गई। वह अवाक रह गया। श्री कृष्ण ने एक बार फिर से कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव है, इसलिए तुम्हें युद्ध में पांडवों का साथ देना चाहिए। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो नीति मर्मज्ञ कर्ण ने तब नीतिकार कृष्ण को जो कुछ कहा था वह बड़ा ही मर्मिक है और उस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने वाला है। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में आए जो गुप्त मंत्रणा हुई है, इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि जितेंद्र धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को इस बात का पता चल गया कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ, तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा था कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर बने। चौथी बात करते हैं दोस्तों, कर्ण का वध करवाया था श्री कृष्ण ने इस तरह। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले चलते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है कि उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाकर श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन ऐसा अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत से पहले मार देते हैं। पांचवी बात करते हैं दोस्तों, कृष्ण ने ली कर्ण की परीक्षा। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उनके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या तुम मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मरणासन हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दान रूप भेंट कर दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि जब कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करे। दूसरा वरदान ये मांगे कि कृष्ण अगले जन्म में वही पैदा हो जाए जहाँ कर्ण हो। उसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने यह मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।